गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट रेक्टेंगल। आज हम लोग रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। देखिए रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या होता है। ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल का जो डिफिनीशन है पैरेललोग्राम से निकला है। ठीक है, ए पैरेललोग्राम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड rectangle. A parallelogram is called rectangle if its each interior angle is 90 degree. A parallelogram is called rectangle if its each interior angle is 90 degree. ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है जब इसके ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए रेक्टेंगल का फिगर बनाते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ओके, ए बी सी और डी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो है रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में यह साइड इसके पैरेलल होगी ही और साथ में इक्वल भी होती है। साथ में क्या होती है, इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट, और यहाँ से देखिए यह भी साइड आपस में पैरेलल होगी ही और ये दोनों जो साइड है आपस में क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। ओके स्टूडेंट, यह रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जो है इक्वल एंड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी और दूसरा मिल जाएगा हमारा ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे। दूसरा है सेकेंड एंड पैरेलल वाला सिंबल। ठीक है, दोनों जो है साइड जो है क्या होगी, पैरेलल होगी। ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, यह भी हमारा हो जाएगा। दूसरा सेकेंड बात, जो ईच इंटीरियर एंगल होंगे वह क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के। एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब देखिए इसके जो डायगोनल्स की बात करें, जो डायगोनल्स की जो प्रॉपर्टी है क्या करती है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, देखिए यहां से डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वह इक्वल होते हैं। ये मान लीजिए ओ है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए डायगोनल्स of a rectangle are equal. The diagonals of a rectangle are equal and bisect each other
और एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट ईच अदर, एक डायगोनल जो है रेक्टेंगल के जो डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे दैट इज कहने का मतलब यह है कि जो ए ओ है, ए सी है, पहला डायगोनल क्या है, ए सी, और क्या बी डी, ये दोनों जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू क्या, बी डी। ए सी जो है किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर। और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। देखिए दोनों इक्वल हैं, तो ओ जो है क्या, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, सब बराबर होंगे, इसमें सब जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये पहला पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि जो ओ ए है, जो ओ ए है किसके बराबर होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू क्या, ओ डी। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब कि पहले भी प्रॉपर्टी था ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। और तीसरे जो है इसमें यही होगा कि ये दोनों देखिए ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं, तो जब इक्वल है तो इसका हाफ और इसका हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी बराबर ए डी, यानी कि ये सब बराबर होंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये सब बराबर है, दोनों जो है डायगोनल बराबर है। देखिए यह दोनों जो है बराबर हैं, तो जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, ओ डी के, जो ओ बी है वो किसके बराबर होगा, ओ सी के, यानी कि सब इक्वल हो जाएंगे इसमें, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी सब बराबर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल का पूरा कंसेप्ट। ओके, रेक्टेंगल का पूरा कंसेप्ट, सॉरी। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद चलते हैं अगला जो हमारा है रेक्टेंगल के बाद फिफ्थ जो नंबर आता है स्क्वायर का। स्क्वायर एक रेक्टेंगल जो है स्क्वायर बन जाता है। ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, यदि उसकी चारों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ए रेक्टेंगल से हम लोग स्क्वायर बना लेंगे। ए रेक्टेंगल इज कॉल्ड, ए रेक्टेंगल is called square. A rectangle is called square if its all sides are equal. A rectangle is called square if its all sides are equal. यदि इसकी चारों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वह हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। देखिए ये जो है हमारा क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया, और ये पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है, ओ है। तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए इसकी भी प्रॉपर्टी पूरी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी यह कहता है, देखिए पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी में हम लिखते जाते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यह हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ईच एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं। एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यह दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल and bisect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, तीसरी प्रॉपर्टी इसमें लिखते हैं, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर are equal and bisect
and bisect each other at 90 डिग्री। यानी कि जो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पीछे जैसा ओ ए, पहला बात कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। और बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू क्या, ओ डी, यह हो जाएगा ही। तीसरा जो है बातें इसमें यह कह रहा है कि डायगोनल जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ए सी जब बी डी के बराबर, तो ये सब बराबर हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या, ओ डी, ये सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट ये है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। देखिए एक दूसरे पर क्या, 90 डिग्री पर, यह वाला हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, यह वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री, यह वाला भी 90 डिग्री, और यह वाला भी क्या, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है फोर्थ पॉइंट में, तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारी जो है प्रॉपर्टी हुई किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, तो यह हो गया। तो टुडे होमवर्क, आज का होमवर्क तुम लोगों का के लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, राइट एंड लर्न definition of rectangle and square. Write and learn definition of rectangle and square। ठीक है, यह होमवर्क में रहेगा। राइट एंड लर्न डिफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, आल्सो इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी लर्न करना है। इस सब जो है CW कॉपी पर लिखना है और लिख करके ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिख करके हम देख लेंगे कौन कौन जो है होमवर्क किया है। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।